हरियाणा में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं पहुंचा है। इसी मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक ने खास बातचीत की है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ हैं। चर्चा करते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफे की पेशकश की है या जो चिट्ठी लिखी है, इनको मिली है या क्या विधानसभा अब इस पर फैसला लेने वाली है? सर, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि उनकी तरफ से चिट्ठी भेजी जा चुकी है इस्तीफे की। अगर 26 तारीख को कृषि कानून रद्द नहीं होते या किसानों के हक में फैसला नहीं आता तो इसको इस्तीफा माना जाए। विधानसभा का क्या जो रूल है, क्या कहता है सर? देखिए अभिषेक जी, मुझे अभी तक शाम 5 बजे तक ऐसा कोई भी पत्र, ऐसी कोई भी चिट्ठी, ऐसी कोई भी ईमेल आदरणीय अभय सिंह चौटाला के द्वारा नहीं मिली है। और नियम के मुताबिक कोई भी सदस्य यदि विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है तो उसको केवल एक लाइन के अंदर अपना इस्तीफा भेजना चाहिए। ये उसमें होना चाहिए कि मैं हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र देता हूँ। सिर नीचे उसके साइन चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मुझे विभिन्न सोर्सेज से जानकारी मिली है, कुछ समाचार पत्रों में है, कुछ ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ रहा है। उन्होंने एक पत्र लिखा है, वो तथाकथित पत्र उनका लिखा हुआ है कि नहीं है ये इसके बारे में पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन जो उस पत्र के अंदर लिखा हुआ है कि यदि 26 तारीख तक किसानों के जो कानून हैं, 3 कानून हैं, वो वापस नहीं लिए जाते तो 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया जाए। जहाँ तक विधानसभा के नियम का प्रश्न है, नियमों के अनुसार कोई भी जो रेजिग्नेशन है या इस्तीफा है कंडीशनल नहीं हो सकता। अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो एक लाइन का लिख करके भेजें कि मैं विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूँ। उन्होंने कोई कारण लिखना है वो लिख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि आज ये मैं लिख रहा हूँ 26 तारीख के बाद करें या 27 के बाद करें। वो कंडीशनल इस्तीफा जो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर, इसमें कुछ समय सीमा भी होती है कि इस्तीफा आपको अगर वो देते हैं तो कितने दिन में उसको आप स्वीकार कर सकते हैं? ऐसा भी कोई इसमें रूल या कोई? इसमें रूल्स के अंदर कोई समय सीमा नहीं है। जब भी ये विधानसभा अध्यक्ष की मर्जी के ऊपर है कि उसकी जांच के बाद, उसकी परख के बाद, उसके अंदर कितना समय लगता है, उसके बाद वो इस्तीफा स्वीकार करते हैं या टेक्निकली राइट है या रॉन्ग है, इसके ऊपर कुछ समय लग सकता है, लेकिन समय सीमा कोई तय नहीं है। विधानसभा की ओर से उनसे संपर्क किया गया या उन्होंने, अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा या आपसे इस बारे में कोई संपर्क किया गया या कोई बातचीत हुई हो आपकी? देखिए, मेरी एक टीवी चैनल के ऊपर उनकी साथ बातचीत हुई है टीवी चैनल के माध्यम से, और उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने आपको इस प्रकार का कोई पत्र भेजा है। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि अभी शाम 5 बजे तक मेरे पास इस प्रकार का कोई रेजिग्नेशन लेटर जो है वो नहीं आया। अगर आएगा तो उसके ऊपर विचार करेंगे। सर, उधर विपक्ष की बात करें, उनसे अविश्वास प्रस्ताव की बात करें कि सरकार जो अपना विश्वास खो चुकी है प्रदेश में, तो अविश्वास प्रस्ताव की मांग को लेकर उन्होंने स्पेशल सेशन की भी मांग की है महामहिम से। राज्यपाल ने हालांकि उनको समय नहीं दिया, तो किस तरह का प्रारूप रहता है सर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए? ये देखिए, ये तो राज्यपाल महोदय जब सत्र बुलाएंगे, उस सत्र के अंदर यदि कुछ सदस्य अपना अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के आते हैं, यदि वो अविश्वास प्रस्ताव नियमानुसार होगा तो उसके ऊपर विचार करके उसके बाद निर्णय लिया जाता है। कितने मेंबरों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए जो मांग पे, या फिर वो किस एक ही पार्टी से भी वो उतने मेंबर मांग कर सकते हैं या विभिन्न पार्टियों से जरूरी है? नहीं, वो तो चाहे विभिन्न पार्टियों के सदस्य हों, विपक्ष के सदस्य हों, वो जहाँ तक मुझे जानकारी है 10 सदस्य जो हैं उसकी मांग कर सकते हैं और वो लिख करके देंगे। उसके पश्चात जो उन्होंने लिख करके दिया वो नियमानुसार है नहीं, समय अनुसार है नहीं, उसके बाद विचार विमर्श करने के पश्चात वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है।
आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन को लेकर वो अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, उस कानून पर रोक लगाने के बाद, कमेटी गठित करने के बाद भी किसान धरने पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि हमारा धरना जारी रहेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतंत्र में आंदोलन करने का भी अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और जब विषय सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी इस देश में अदालत नहीं है। मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको सभी पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। इसी में लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहती है, इसी में लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। शुक्रिया हमारे बातचीत के लिए। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला का अभी तक उनको इस्तीफा का जो पत्र है वो प्राप्त नहीं हुआ। अगर उनके पास इस तरह का कोई पत्र आता है तो उसके ऊपर रूल के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।